बारिश थम चुकी थी, पर आरव के मन में तूफान अब भी चल रहा था। वो नीला बॉक्स सामने पड़ा था और सानिया उसके कमरे में सो रही थी, या शायद बस सोने का नाटक कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों के नीचे छिपा डर उसे सामान्य नहीं लग रहा था। आरव ने धीरे से बॉक्स की ओर देखा। नीली चमक हल्की सी झिलमिला रही थी, मानो भीतर कुछ जीवित हो। सानिया ने कहा था, इसे खोलना मत, बस जला देना। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या था उस बॉक्स में? सुबह की धूप में सानिया ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। वो चाय बना रही थी, पर हाथ कांप रहे थे। आरव ने पूछा, कल रात तुम कहाँ थी? वो चुप रही, फिर बोली, कभी कभी अपने अतीत से मिलना जरूरी होता है, ताकि वो फिर पीछा ना करे। आरव ने नजरें झुका ली, लेकिन मन में सवाल उबलने लगे थे। क्या वो किसी अपराध में शामिल है? ऑफिस में आरव को एक अजीब कॉल आया। मिस्टर आरव? हाँ बोलिए। आपके नाम से पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज हुई है, किसी सानिया मेहरा नाम की महिला ने। आरव चौंक गया। क्या? किस बात की शिकायत? डिटेल्स नहीं बता सकते, लेकिन आपको थाने आना होगा। फोन कट गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सानिया पहले से वहां थी, चेहरा शांत पर आंखें डरी हुई। इंस्पेक्टर ने कहा, आप दोनों का नाम एक केस में आया है। कोई राजवीर नाम का आदमी लापता है, और आखिरी कॉल सानिया के नंबर से हुई थी। आरव ने देखा, सानिया का चेहरा फीका पड़ गया। राजवीर कौन है? सानिया ने होंठ काटे। वो मेरा भाई। लेकिन मैं कसम खाती हूं, मैंने उसे नहीं मारा। कमरे में सन्नाटा छा गया। घर लौटते वक्त आरव और सानिया के बीच सन्नाटा था। आरव ने आखिरकार पूछा, सानिया, अगर तुम सच कह रही हो तो उस नीले बॉक्स में क्या है? सानिया ने उसकी तरफ देखा। वो सबूत हैं जो मेरी जिंदगी बचा सकते हैं और किसी की तबाही भी ला सकते हैं। किसकी? जिस इंसान से मैं भाग रही हूं। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा, क्या वो राजवीर था? सानिया की आंखों में आंसू छलक आए। राजवीर सिर्फ नाम था, असली राक्षस वो नहीं था। वो कोई और है। रात के 2 बजे आरव की नींद खुली। सानिया गायब थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और बॉक्स अब वहां नहीं था। वो दौड़कर बाहर आया। बिल्डिंग के पीछे पुराना गोदाम, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। वहां सानिया खड़ी थी, हाथ में वही नीला बॉक्स। सामने 2 अजनबी आदमी थे, एक के पास बंदूक। बॉक्स दो, वरना हम दोनों खत्म, उनमें से एक गरजा। सानिया ने बॉक्स अपनी छाती से लगाते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। आरव छिपकर सब देख रहा था। वो कुछ कर पाता इससे पहले एक गोली चली और सानिया गिर पड़ी। आरव दौड़ा, सानिया के पास पहुंचा। खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। वो फुसफुसाई, उसे मत खोलना, और फिर बेहोश हो गई। वो 2 आदमी भाग गए और पुलिस की सायरन दूर से सुनाई दी। आरव ने उसके हाथ में कसकर थामा बॉक्स देखा। अब टूटा हुआ था। अंदर एक चिप, कुछ फोटो और एक लेटर था। लेटर पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सच अब तुम्हारे सामने है। राजवीर मरा नहीं है और मैं भी नहीं। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। तो क्या ये सब एक झूठ था? अगले दिन अस्पताल में सानिया गायब थी। कमरा खाली, खिड़की खुली, पर्दे हवा में उड़ रहे थे। डॉक्टर ने कहा, रात के बीच में कोई उसे ले गया। आरव के फोन पर तभी एक मैसेज आया, अगर जिंदा रहना है तो उस बॉक्स को भूल जाओ। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क के पार वही काली कार खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था और शीशे के पीछे से 2 आंखें उसे घूर रही थीं। अब आरव समझ चुका था, सानिया सिर्फ उसकी फेक वाइफ नहीं थी, बल्कि किसी बड़े खेल का हिस्सा थी, जिसमें वो खुद फंस चुका था।